वेलकम टू सीमा ऑफिशियल फ्रेंड्स। लेकर हाजिर हूँ आपके लिए मुख्तलिफ पकौड़ों की सौगात, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले हम बनाएंगे आलू के मज़ेदार पकौड़े, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप यहाँ पर बेसन, जिसे मैंने छान लिया है। यहाँ पर हम लेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक और हस्ब जायका। और यहाँ पर 2 बड़े लार्ज आलू जो हैं वो बड़े आलूओं को मैंने छील कर और इस तरह से कतलियाँ काट ली हैं। 1 टीस्पून हमें चाहिए कुटी लाल मिर्च। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार आलू के पकौड़े। तो सबसे पहले हमने बेसन में जो है वो 1/2 कप पानी जो है वो शामिल कर लेना है, और इतना ही शामिल करना है कि अच्छा गाढ़ा सा ये डेंस सा इसका पेस्ट बने। तो उसके मुताबिक आप पानी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 कप लिया है, आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर और नमक हमने यहाँ शामिल कर लेना है। साथ ही हम शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च, और एक अच्छा सा गाढ़ा सा हम यहाँ पर एक डेंस सा पेस्ट बना लेंगे, जिसमें हमने आलू की कोटिंग करनी है। फिर तो ये बहुत ही मज़ेदार और चटपटे जो आलू के पकौड़े हैं ये बनेंगे हमारे मज़ेदार किस्म के। तो और इसी तरह से आलू के अलावा आपने अगर जो भी आपकी पसंद की सब्ज़ी हो वो आप इसी तरह से कोट करके, इसी अच्छी तरह से कोटिंग करके और आप इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लें। तो यहाँ पर मैं अब चेक कर लेती हूँ थोड़ा सा ये बेसन डाल के। तो ये देखें ये बेसन जो ऊपर को आ गया है, तो यहाँ पर ये रेडी है। तो इस तरह से तेल, तो हमने यहाँ पर सारे पकौड़े जो हैं वो गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेने हैं। और यही वजह है कि यही बैटर आपको यूज़ करना है। जितनी भी आप सब्ज़ियाँ, जिस तरह की भी सब्ज़ियाँ आपको पसंद हैं, जो सी सब्ज़ियाँ पसंद है, आप इसको इस तरह से बैटर में डिप करें, कोटिंग करें और इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें। तो आपके मज़ेदार आलू के पकौड़े या जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है वो मज़ेदार पकौड़े आपके जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे मज़ेदार आलू के पकौड़े जो है बन रहे हैं। तो ये बहुत ही आप शाम की चाय के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। रमज़ान रोज़ों के दौरान तो आप ये ज़रूर बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो ये हल्की फुल्के स्नैक्स के तौर पे भी आप इसको घर पे इस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार आलू के पकौड़े। तो जनाब हमने इसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक जो है वो तल लेना है, फ्राई कर लेना है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मेरी सारी रेसिपीज़ की, वीडियोस की अपडेट्स मिल जाएंगी। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारे मज़ेदार आलू के पकौड़े जो है वो तैयार हो रहे हैं, और बच्चे बड़े सभी से बड़े शौक़ से बहुत ही मज़े ले लेकर खाते हैं। चटनियों की रेसिपी आपको दे चुकी हूँ ऑलरेडी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा वो भी। तो ये देखें आपके लिए मज़ेदार आलू के पकौड़े जो है वो तैयार हो रहे हैं। तो ये देखें हमें दोनों तरफ से एक जैसा कलर लाना है। तो आप इसे मीडियम लो फ्लेम पे जो है अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें, ताकि आलू भी जो है वो अंदर तक जो है वो गल जाए। तो ये पतली पतली कतलियाँ होती हैं तो उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आलू भी जल्दी गल जाते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारे आलू के पकौड़े माशाल्लाह मज़ेदार पकौड़े बिल्कुल तैयार हैं। इसे हम निकाल लेते हैं किसी कागज़ पे या पेपर टॉवल, जो भी आपके पास अवेलेबल है उस पर निकाल लें, ताकि इसका एक्सेस जो ऑयल है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखें इसी तरह हमने सारे पकौड़े जो है वो कोट करके और इसको तल लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार आलू के पकौड़े जनाब हमारे तैयार हैं, रेडी टू सर्व। आप इसे इमली की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ, या लाल मिर्चों की चटनी के साथ, या केचप के साथ, जिस तरह चाहें आप इसे खाएं और लुत्फ़ अंदोज़ हों। बहुत ही मज़ेदार आलू के पकौड़े तैयार हैं फ्रेंड्स। और जिस तरह मैंने बताया कि आप आलू के अलावा भी जो आपकी पसंदीदा सब्ज़ी है, जैसे कि बैंगन हो या फिर हरी मिर्चें हो या पालक हो, उस इसी बैटर में आपने डिप करना है, कोट करना है और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो ये रही एक रेसिपी मज़ेदार पकौड़े की। चलिए हम दूसरी रेसिपी की जानिब चलते हैं, जो कि हमने बनाया है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके लिए। यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं प्याज के पकौड़े। जी हाँ, प्याज के लच्छे वाले पकौड़े जो होते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार, चटपटे, जो बहुत ही जायकेदार होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार प्याज के पकौड़े। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे क्या इंग्रेडिएंट्स लिए। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप बेसन जो मैंने छान लिया है, 2 बड़ी प्याज जो मैंने उसको स्लाइसेस बारीक जो है इसके कर लिए हैं, बारीक इसको काट लिए हैं। साथ ही यहाँ पर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून हरा धनिया भर के, 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्चें,
नमक हाफ़ टी स्पून और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया। इसे मैंने रोस्ट करके भून लिया था और फिर इसे कूट लिया था। 1/4 हमें 1/4 कप जो है पानी चाहिए। तो और यहाँ पर थोड़ा सा पिंच, अगर आप चाहें, ये ऑप्शनल है, तो मैंने यहाँ पर येलो कलर भी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो ना करें, ये आपके ऊपर है। तो अब हम सारी चीज़ें बेसन में मिलाना शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले मिलाया नमक, भुना कुटा ज़ीरा और धनिया। साथ ही हम शामिल करेंगे यहाँ पर कुटी लाल मिर्च। यहाँ पर अब हमने शामिल करना है हरा धनिया, हरी मिर्चें। तो ये जनाब हम हरी मिर्चें भी यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। साथ ही हम यहाँ पर शामिल, इसको अच्छी तरह से पहले हम मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हमने शामिल करना है यहाँ पर प्याज। तो इस प्याज को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बेसन के साथ और सारे अज्जा के साथ, और अच्छी तरह से मिक्स करके अब हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा जो है इसमें पानी शामिल करते जाना है। ये हमने से कोई पेस्ट नहीं बनाना, हमने बस इसको एक जो है इतना पानी इसमें मिक्स करना है कि अच्छी तरह से सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। तो ये देखें फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा येलो कलर शामिल किया है कलर देने के लिए। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें शामिल करें, चाहें तो ना करें, लेकिन एक अच्छा सा कलर आ जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए, इस तरह का। तो अब यहाँ पर हमने चेक कर लेना है, तेल हमारा खासा गर्म हो चुका है। तो यहाँ डाल के हम यहाँ पर पकौड़े जो है वो तलते जाएंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हमने मज़ेदार प्याज के पकौड़े जो हैं दोनों साइड से एक सा कलर आना चाहिए। तो ये मज़ेदार पकौड़े आपके जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मेरी सारी रेसिपीज़ की, व्लॉग्स की जो है वो अपडेट्स मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे मज़ेदार प्याज के पकौड़े बनते जा रहे हैं और इसी तरह से हमने सारे पकौड़े जो हैं वो गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है, फ्राई कर लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार प्याज के पकौड़े। तो अब जब ये सब तैयार हो जाएंगे तो हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये हम सारे पकौड़े निकाल लेते हैं और हमने इसे डिश आउट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मज़ेदार जो प्याज के पकौड़े हैं बिल्कुल तैयार हैं, रेडी टू सर्व। इसे आप एंजॉय कर सकते हैं इमली की चटनी के साथ और पुदीने की चटनी के साथ, या फिर रायते के साथ, या फिर जो है हरी मिर्चों की चटनी के साथ। बहुत ही मज़ेदार पकौड़ों की रेसिपी, एक ही वीडियो में आपको सारी रेसिपीज़ पकौड़ों की मिल गई हैं। एंजॉय कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार पकौड़ों की मज़ेदार सी रेसिपी और बहुत ही आसान सी रेसिपी। सो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें सीमा ऑफिशियल को, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन, चाहे वो रेसिपीज़ हों या फिर व्लॉग्स हों, ऑन टाइम मिल जाए। चलें, मुझे फ्रेंड्स इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ या व्लॉग के साथ। अब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।